दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ हमने कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन किया है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ करने की कोशिश करेंगे और उसको मिलाकर एक बढ़िया सा स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे डेली चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग होने वाला है और मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ मूविंग एवरेज के स्लोप को भी हम देख सकते हैं। तो क्रॉस ओवर किस तरह से देखना है और स्लोप को किस तरह से देखना है आगे जाकर हम देखेंगे। उसी के साथ और एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग हैं कि जिनको स्टॉक सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम स्टॉक स्क्रीनर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। बहुत ही सिंपल से स्टॉक स्क्रीनर्स होते हैं। अगर आप उसको कंडीशन में डालकर जो भी अलग अलग स्कैनर्स रहते हैं वहाँ पे वो कंडीशन से ऐड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखेंगे और उसमें आप फर्दर फिर स्टॉक सामने आने के बाद स्टडी कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टडी करके आप डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो नैरो हो जाएगी और थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से आपके सामने कुछ ही स्टॉक निकल कर आएंगे। उसमें आपको फर्दर स्टडी करके स्टॉक सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप डेफिनेटली अलग अलग स्कैनर्स की या तो स्क्रीनर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं EMA 26 प्लस EMA 200, यानी कि जो भी हमारी ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें हम दो मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। दोनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। अभी इसके क्रॉसओवर और इसके स्लोप के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। जनरली आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और अगर प्राइसेस हमारे इस तरह से ऊपर के साइड में जा रहे हैं तो आपको मूविंग एवरेज का स्लोप भी इस तरह से अप साइड में ही जाता हुआ दिखेगा। खाली ये प्राइसेस को स्मूथ आउट करता है, यानी कि प्राइसेस ऊपर किस तरह से जाएंगे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। प्राइसेस ऊपर इस तरह से जाएंगे, राइट, इस तरह से जिगजैग मोड में जाएंगे, लेकिन मूविंग एवरेज किस तरह से प्लॉट होगा तो मूविंग एवरेज इस तरह से इसको स्मूथ आउट करके प्लॉट होगा, राइट। तो ये आपको थोड़ा स्मूथ आउट करके बताता है कि इसका ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, राइट। उसी के साथ अगर हम स्टॉक का सिलेक्शन करते समय ये स्लोप को, यानी कि मूविंग एवरेज का स्लोप जो बन रहा है उसको देखकर थोड़ा सा स्टडी करके ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। उसी के साथ क्रॉसओवर भी मिलता है तो उसमें और भी बढ़िया माना जाता है। अभी स्लोप और क्रॉसओवर किस तरह से देखना है तो ये समझ लेने के लिए आपको पहले समझना होगा कि जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर के साइड में जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म वाला ऊपर जा रहा है लॉन्ग टर्म के, तो एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, इस तरह से माना जाता है और उसके ही अपोजिट भी रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये EMA 200 है, इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है। स्लाइटली अगर आप देखेंगे तो ये अपसाइड में ही जा रहा है। और EMA 26 मान लीजिए कि मैं इस तरह से इसको ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ, ये भी इस तरह से ही है, लेकिन अगर हम कंसिडर करें कि कुछ समय के लिए नीचे आया, अभी मैं यहाँ पे एक समझ लेने के लिए ये इस तरह से बता रहा हूँ, चार्ट पे थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। अब ये इस तरह से नीचे आएगा, यानी कि प्राइसेस अगर थोड़े से भी नीचे आएंगे तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस नीचे आएंगे कि वो जैसे ही नीचे आते हैं तो वो EMA 26 पे अफेक्ट करते हैं और EMA 26 इस तरह से नीचे आता हुआ दिखता है। तो EMA 26 का जो स्लोप है वो इमीडिएट बेसिस पे आपको प्राइसेस के अकॉर्डिंग मूव होता हुआ दिखेगा, लेकिन EMA 200 का जो स्लोप है वो उसी तरह से दिखेगा और जैसे ही प्राइसेस फिर से ऊपर के साइड में जाएंगे तो EMA 26 फिर से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यानी कि हमें इतना ही समझना है कि EMA 200 जो है उसका जो स्लोप है वो शॉर्ट टर्म के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से नहीं चेंज होगा, वो उसी तरह से दिखता जाएगा, बनता जाएगा जब तक बड़ा सा मूवमेंट प्राइसेस पे ना दिखे या तो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में ना जाए, तब तक EMA 200 का स्लोप आपको एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन EMA 26 का जो स्लोप है आपको इमीडिएट बेसिस पे प्राइसेस के अकॉर्डिंग मूव होता हुआ दिखेगा। ये दोनों का हमें कॉम्बिनेशन करना है, इसके क्रॉसओवर को देखना है। जैसे कि प्राइसेस कुछ समय के लिए नीचे आए अकॉर्डिंग टू 26 EMA और प्राइसेस के हिसाब से, तो ये एक छोटा सा सेल सिग्नल देता है और फिर से जैसे ये ऊपर आते हैं तो ये हमें फिर से बाय सिग्नल देता है, वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए ही देता है।
राइट। तो यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऊपर जाकर कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिनेरियो दिखता है तो डेफिनेटली वो हम स्टॉक में फिर कैरी भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें क्रॉसओवर और उसी के साथ स्लोप ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करनी है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पे जब भी हम एग्जाम्पल ओपन करेंगे, एक चार्ट ओपन करेंगे और वहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे और उसको सबको मिलाकर जब भी हम ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्रॉसओवर और मूविंग एवरेज का स्लोप देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये किस तरह से प्लॉट होते रहता है और उसके हिसाब से हम किस तरह से एक बढ़िया सा ट्रेडिंग सेटअप भी बनाकर उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का लिया जो कि क्लोजिंग पे है और ये ब्लू कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लू कलर वाली लाइन है वो है EMA 26 की। उसी के साथ हमने और एक EMA लिया है जो कि है 200 का, क्लोजिंग का ही है और इसका कलर अगर आप देखेंगे तो ये रेड कलर का है, जो कि ये आप देख सकते हैं रेड कलर की जो लाइन है वो है EMA 200 की। अभी पहले इसका स्लोप देखने की कोशिश करते हैं। अभी प्राइसेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये प्राइसेस यहाँ पे बहुत सारा वोलाटाइल है, आप देख सकते हैं प्राइसेस में बहुत सारी मूवमेंट आ रही है, लेकिन 200 का अगर आप EMA का स्लोप देखेंगे तो स्लाइटली ये ऊपर के साइड में ही धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस यहाँ पे बहुत सारे ऊपर गए, फिर बहुत सारे नीचे आए, लेकिन EMA 200 आपको धीरे धीरे ऊपर के साइड में ही जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनली प्राइसेस ने EMA 200 को निचले साइड में ब्रेक डाउन दिया और बहुत सारा यहाँ पे प्राइसेस में गिरावट आती हुई हमें दिखी। तो EMA का स्लोप धीरे धीरे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे गया। और जैसे ही फिर से यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से ऊपर गए, लेकिन EMA 200 धीरे धीरे ही यहाँ पे ऊपर के साइड में जा रहा है। तो इस तरह से EMA 200 वर्कआउट होता है। अभी EMA 26 हम देखते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस इमीडिएट बेसिस पे ऊपर गए, EMA 26 भी ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइसेस नीचे आए, EMA 26 भी नीचे आया। यहाँ पे प्राइसेस तेजी से नीचे आए, EMA 26 का स्लोप आप देख सकते हैं ये भी तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस तेजी से ऊपर गए, EMA 26 का स्लोप आपको यहाँ पे तेजी से ही अपसाइड में ही दिखेगा, यानी कि ये भी स्लोप आपको अच्छा खासा अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। तो जब भी हम EMA 200 देखते हैं और EMA 26 देखते हैं तो आपको दिखेगा कि EMA 26 यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रहा है प्राइसेस के साथ, और EMA 200 धीरे धीरे ये स्लोप हमें निचले साइड में जाता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं EMA 26 तेजी से ऊपर गया और EMA 200 धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइसेस जब भी वोलाटाइल होते हैं तो उसके साथ EMA 26 वोलाटाइल होता हुआ दिखेगा, लेकिन EMA 200 पे उतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, अभी ये आपको स्लोप के बारे में पता लग गया होगा। अभी क्रॉसओवर के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करना है, प्राइसेस को यहाँ पे हमें देखना ही नहीं है, हमें खाली इतना ही देखना है कि EMA 26 EMA 200 को कब ब्रेकआउट देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल पे क्रॉसओवर हुआ, EMA 26 यानी कि ब्लू लाइन नीचे चली गई EMA 200 के, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे आ गए। राइट, ये लेवल तक आ गए। अभी कौन से लेवल से कहाँ तक गए वो देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग यहाँ पे 1400 के आसपास प्राइसेस थे, जो कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1120 के आसपास चले गए। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ, EMA 26 ऊपर चला गया, EMA 200 यहाँ पे नीचे आ गया। अभी प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं प्राइसेस पे क्या हुआ, तो प्राइसेस यहाँ पे लगभग 1320 के आसपास थे, वहाँ से प्राइसेस यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1550 तक चले गए। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जब भी EMA 26 क्रॉस ओवर करता है EMA 200 को, अगर निचले साइड में क्रॉस करेगा तो निचले साइड में गिरावट आती हुई दिखेगी हमें कुछ समय के लिए, और जब भी EMA 26 क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता है EMA 200 को तो कुछ समय के लिए इसमें अपसाइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो ये एक हमें ट्रेंड का एक इंडिकेशन देगा कि यहाँ पे अभी ये फ्रेश ट्रेंड बनने वाला है। जैसे हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेंड बन रहा है तो डेफिनेटली फिर हम इसमें एक सही लेवल पे एंट्री करके सही लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आप इसमें अदर इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्योरली प्राइस एक्शन देख सकते हैं, प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट देख सकते हैं, या तो स्विंग हाई स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन के
आइडेंटिफिकेशन करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर 26 EMA पे इसने स्विंग लो बना दिया और फिर इसमें एक मोमेंटम बना। तो जो भी कैंडल रिवर्सल देती है उसके हाई के ऊपर एंट्री, यानी कि जो भी कैंडल हमें बाइंग का सिग्नल दे रही है तो वो कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी प्रीवियस कैंडल बन जाएगी। जैसे कि ये 26 EMA है और यहाँ पे कोई कैंडल बनती है तो इसके अगले कैंडल पे हमें ट्रेड करना है, तो ये प्रीवियस कैंडल बन जाएगी। तो इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस इसके नीचे, और सिंपली 1:2 का टारगेट आप यहाँ पे रखकर एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है तो एक छोटा सा टारगेट मिलने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, जहाँ पे कभी कभी आपको बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिखेगा। जैसे कि ये सिचुएशन में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये कैंडल के आसपास हमें बाइंग सिग्नल मिले थे, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट लगभग ये लेवल पे होता है, लेकिन इससे भी ये ऊपर जाता हुआ दिखा था। लेकिन स्विंग ट्रेड है तो डेफिनेटली हम 1:2 पे एग्जिट करेंगे और प्रॉफिट निकाल कर बाहर आएंगे। तो इस तरह से कुछ मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करके उसका जो स्लोप है उसको देखकर, क्रॉसओवर को देखकर और बेसिक प्राइस एक्शन को देखकर, ब्रेकआउट को देखकर हम एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड के साथ यानी कि ट्रेड सेटअप बनाकर एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।